पंचायत सीजन 4 के आने के बाद किसी को भी डाउट नहीं होगा कि भाई सीजन 4 देखनी है नहीं देखनी है, बट सबको एक डाउट जरूर है कि क्या पंचायत सीजन 4 पंचायत के एवर लास्टिंग लेगेसी का पार्ट बनने के लायक है भी या फिर नहीं। सबसे बड़ा सवाल सबको यही है कि क्या ये एक जस्ट फिलर सीजन होने वाला है, क्योंकि सीजन 3 के निकले हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए एंड सीजन 4 आ जाता है एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो क्या ये एक फिलर है या फिर ये कुछ इम्पैक्टफुल कहानी हमारे सामने रखती है जो कि पंचायत के तीनों सीजन के साथ अपने आप को इंक्लूड करने के लायक है। सीजन 1-2 में हमने गांव की हंसी मजाक देखी थी। सीजन 2 काफी एक ड्रामेटिकल एंड इमोशनल टोन पर खत्म हुआ था, जहां की सीजन 3 एक थ्रिलिंग नोट पर खत्म होता है, एक थ्रिलिंग कहानी दिखाते हुए। एंड उस थ्रिलिंग नोट के कारण एक पॉप कल्चर ट्रेंड शुरू हो जाता है कि भाई एक्चुअल में प्रधान जी को गोली मारी तो मारी किसने। कई सारे थ्योरीज बनी, कई सारे वीडियोस बने, कई सारे लोगों की करियर भी बन गई। बट अब आया है सीजन 4 जिसमें पॉलिटिकल धमाका है। एंड क्या ये पॉलिटिकल धमाका एक्चुअल में पंचायत के विजन के साथ रिसाइड करता है या फिर एक जस्ट आउट ऑफ ब्लू ये सीजन डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी कहानी कमजोर कहाँ पड़ती है। पहला है अभिषेक और रिंकी का लव एंगल, जो कि बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं करता। उनका लव एंगल रेगिस्तान माफिक सूखा पड़ा हुआ है। नो इम्प्रूवमेंट, नो रोमांटिक एंगल एडेड इन द स्टोरी। मतलब जहाँ पे वो पिछले 3 सीजन से थे वहीं पे रुके हुए हैं। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है बट नथिंग मेजर। दूसरी बात आती है कि प्रधान जी को भाई गोली किसने मारी। उसके थोड़े बहुत हिंट्स हमें इस सीजन में दिए जाते हैं बट नो पोटेंशियल एविडेंट अराउंड दैट पर्सन, या फिर जो भी वो मामला पूरा सीजन 3 के एंड में हुआ था उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती। जस्ट थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस हमें दिखाए जाते हैं पहले एपिसोड में एंड 3rd या 4th एपिसोड में। उसके बाद उसकी चर्चा तक नहीं होती है कि भाई गोली किसने मारी, क्यों मारी, पुलिस अपना कोई काम नहीं करती। उसके बजाय कुछ अलग अलग एंगल जोड़े गए पुलिस वाले, जहाँ पुलिस वाले प्रधान जी के घर पे छापा बोल देते हैं, CBI CID जिसके साथ भी छापा मारा जाता है। तो वो एक नया एंगल जोड़ा गया। बट जो प्रीवियस सीजन के मेन प्लॉट थे, मेन ट्विस्टिंग एंगल थे, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से। एंड जो सीजन 1 से जिस चीज़ का बिल्डअप चल रहा था ना कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, सीजन 4 पे बेसिकली उसी पर फोकस किया गया है। मतलब ये वाला जो सीजन है ना वो काफ़ी ज़रा स्लो पेस्ड फील होता है एंड एक ब्रॉडर नैरेटिव को फॉलो नहीं करता है। जो पिछले सीजन के क्वेश्चन से उसका जवाब नहीं देता है। बट हाँ, ये आपको पंचायत की ड्रामेटिक एंड झंझट भरी दुनिया में अपने साथ लेकर जाता है। आपको वही भाई वही फीलिंग, वही इमोशन, वही इम्पैक्ट फील करवाता है। बट जो कहानी है ना वो उतनी यार इमर्सिव फील नहीं होती, उतनी यार डेप्थ एंड लेयर्ड फील नहीं होती जितनी लास्ट 3 सीजन्स की फील होती थी। उसका बेसिक रीजन यही है कि सीजन 3 पिक था पूरे पंचायत के वेब सीरीज में एंड वो पिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसके चक्कर में पॉप कल्चर इन्फ्लुएंस आया। पंचायत को बहुत ज़्यादा और न्यू ऑडियंस मिली थी अपने जस्ट एक थ्रिलिंग पॉइंट के कारण कि भाई प्रधान को गोली किसने मारी। एंड वो मोमेंट इसमें क्रिएट नहीं हो पाता। इसका जो एंड है जिसके लिए हम पंचायत को काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हैं कि पंचायत की जितने भी सीजन्स हैं ना उनकी जो एंडिंग डिज़ाइन होती है बहुत नुआंस डिज़ाइनिंग होती है। मतलब जिस तरह से वो थ्रिलिंग पॉइंट पे क्लिफ हैंगर पर हमें छोड़ देते हैं वो तीनों सीजन में काफ़ी ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। मतलब जो पहला सीजन का जो क्लिफ हैंगर था, जो दूसरा सीजन का क्लिफ हैंगर था, जो तीसरा सीजन का क्लिफ हैंगर था ना, वो काफ़ी इंपैक्टफुल एंड थ्रिलिंग हुआ करते थे। बट जो इस बार का क्लिफ हैंगर है ना वो मोर सरकास्टिक है रेदर देन थ्रिलिंग। मतलब जिस तरह से कहानी एंड होती है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। जिन्होंने ने कहानी देख रहे उन्हें पता है कि भाई जिन्होंने सीजन 4 देख रखा है वो वीडियो देखे तो उन्हें पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि आपको एंड तो पता होता है, एंड के बाद जो चीज़ें होने वाली वो आपको स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड से ही पता चल जाती हैं। तो बेसिकली वो कुछ बहुत न्यू नहीं कर पाते एंडिंग में। एंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एंड बहुत ओके इस टाइप हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप देख के भाई सोचने बैठे हो कि भाई ये क्या देख लिया, अब नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेक्स्ट सीजन के पहले 2 एपिसोड प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कहानी कैसे पुल ऑफ करेगी एंड पूरा बेसिकली चीज़ें क्या होगी। लेकिन नेक्स्ट सीजन में हमें बेसिकली प्रहलाद का काफ़ी अच्छा एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, प्रधान जी का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मतलब न्यू तरीके से वो चीज़ों को परसीव करेंगे, उनके अलग इमोशन देने को मिलेंगे। एंड प्रधान जी को लेकर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जब वो एंगर दिखाते हैं ना वो अपनी पिक एक्टिंग शोकेस करते हैं। एंड एक्टिंग के लिए तो भाई सारे कास्ट अपने टॉप नॉच एक्ट करते हैं इस कहानी को लेकर। मतलब कहानी की राइटिंग क्यों ना वीक हो जाए बट एक्टर्स अपना काम पूरे जेन्युइनिटी के साथ दिखाते हैं। सो बेसिकली ये सीजन अपने मेजर एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता। एंड इसका जो सबसे बकवास एपिसोड लगा मुझे वो वन ऑफ द बकवास एपिसोड भी था इस सीजन का और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट भी उसी एपिसोड में थे। आई एम टॉकिंग अबाउट एपिसोड 5 आशीर्वाद, जहाँ प्रधान जी के ससुर जी आते हैं एंड उनका कहानी में इंट्रोडक्शन, आना जाना, जो भी चीज़ें उनके अराउंड हुई वो बहुत वर्थलेस थी। एक्सेप्ट दैट एपिसोड जहाँ उस एपिसोड में प्रहलाद और विकास के बीच में एक इमोशनल मोमेंट दिखाया गया, वही उस एपिसोड का बेस्ट मोमेंट था। बाकी पूरा जो एपिसोड है वो
इस कहानी में कोई रेलेवेंस रखता ही नहीं। मतलब प्रधान जी के ससुर जी का आना, उनकी बातें करना, उनका विचार, जो भी चीज़ है वो इस कहानी के लिए महत्वपूर्ण था ही नहीं। तो उनका कैरेक्टर, उनका इंट्रोडक्शन वो वेस्ट ऑफ टाइम था इस सीरीज के लिए। उसके जगह कुछ और कर देते, या फिर जो प्रहलाद और विकास, प्रहलाद जी चाचा और विकास के बीच में जो इमोशनल मोमेंट है उसको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करते, उसको थोड़ा समय देते जिसको समय नहीं दिया गया। तो वहाँ पे ये कमी लगी मुझे। लाइक एपिसोड 5 बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। मतलब पूरे सीजन का एपिसोड जो 5 था, आशीर्वाद वाला एपिसोड, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। एंड अपना भाई बन राक्षस का तो भाई बात ही छोड़ो, उसकी काफ़ी बातें सही भी थी सीरीज में, कई बातें गलत भी थी। लाइक वो सही बात ही बोलता है तो लगता है भाई उसे जूते खोल के मारो तुम, ऐसा कैरेक्टर। मतलब उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया गया। सबका मतलब एक नज़रिया होता है। बन राक्षस का जो कैरेक्टर है ना, उसका नज़रिया काफ़ी जगहों पे सही है, बट वो ऐसे एक्ट करता है, ऐसे बिहेव करता है, आपको गाली देने का ही मन करती है। इसी के साथ जैसे सीजन 1 स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जो कि था अपने सचिव जी, मतलब अभिषेक का कैरेक्टर। लेकिन धीरे धीरे जैसे सीजन्स बढ़े, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, अब हर एक कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सचिव जी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर लीड नहीं है, सब अपने आप में लीड है। सबकी अपनी कहानी, अपना मोटिव, अपना एक्सपीरियंस है जो कहानी के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं। एंड वो काफ़ी अच्छी बात है सीरीज की। एंड वही फील जो है ना पंचायत की, वो सीजन 4 में भी इंक्लूडेड थी, जिसके कारण आई फील कि इट्स अ वर्दी वॉच एंड इट्स अ वर्दी एडिशन टू दी पंचायत फ्रेंचाइज। मतलब जो पूरी वेब सीरीज में एक वर्दी एडिशन है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आउट ऑफ प्लेस ये कहानी दिखाए थे। हाँ, सीजन 3 के कंपैरिजन में सीजन 4 आपको वीक फील होता है, बट इट्स अ वर्दी एडिशन। आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पंचायत छोड़े कुछ और देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कहानियों में ऐसा हो जाता है कि जो कोर है ना मेन सीरीज की, वही खत्म हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो कोर वहीं पे इंटैक्ट है, उसी कोर के अराउंड कहानियाँ चल रही है, थोड़ी स्लो फास्ट वो बातें चलती रहती हैं, बट हाँ इट्स अ वर्दी एडिशन। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा, इसे 3 सीजन देख रखे हैं तो भाई देख लो यार। क्योंकि देखो मेरे को जो बोलने की जरूरत नहीं है, बट इट्स समथिंग विच रेजोनेट्स, विच मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीरीज अभी तक इंडिया की, क्योंकि ये अपने ओरिजिनलिटी, अपने रिदम को नहीं छोड़ती है। बाकी सीरीज अपने रिदम को छोड़ देती है, पैसे के पीछे भाग जाती है। ये स्टिल अभी भी एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे ये पैसे के पीछे उतना नहीं भाग रहे, लेकिन थोड़ा बहुत भाग भी रहे हैं। तो ये सीजन 4 के लिए मैं यही कहूँगा कि ये मतलब एकदम आपको पंचायत वाली फील देते हुए भी बहुत कुछ लैक करते हैं अपनी कहानी में।